आज जैसे कि सूरत बुद्ध विहार पारीछा में यहाँ पे आई हुई है बौद्ध उपासक व उपासना त्रिकाश अम्बेडकर जी और उपासना के नाम जया गौतम जी, उनके साथ में बेटे छोटे बेटे प्रबल जी और प्रशांत जी। आज इस सूरत बुद्ध विहार में आप लोग आगे हैं। आज महामानव परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, जो कि बहुत ही इस दिन दुखद हमारे समाज के साथ में बहुत ही दुखद एक व्यक्ति चले गए थे। बहुत ही दुखद मतलब का दिन है। और जैसा कि लेकिन बुद्ध ने जो कहा कि अनिच्चावसंखारा उत्पाद वै धर्मो, जो मतलब वस्तु होती है वो नाशवान है, उत्पन्न होकर के व्यय हो जाना उसका स्वभाव है, ये निरंतर चलता ही रहता है। जैसे कि जो जिसका जन्म हुआ है तो बुद्ध ने तय किया है, मतलब प्रकृति ने, कि बुद्ध ने कहा बताया है कि जन्म के साथ में मतलब मृत्यु भी निश्चित है। चाहे कोई कमाई में मरे, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो या पूरी आयु प्राप्त करके हो, लेकिन मृत्यु निश्चित है। इसलिए हम लोग मतलब जो महापुरुष होते हैं वो अपना जो कार्य होता है वो उस जितने उम्र में भी रहते हैं वो उसी उम्र में पूरा करके जाते हैं। इसलिए जो बाबा जैसे बुद्ध ने धम्मपद में कहा, दुर्लभो पुरुषादयो नासो सर्वत्र जायति यथ सो जायति धीरो कुलं सुख मेधति। मतलब बुद्ध कहते हैं कि कोई मनुष्य का जीवन दुर्लभ है और मनुष्य हर जगह उसका जीवन बड़ा कठिन होता है। और ऐसा जो धीर पुरुष होता है हर जगह धीर पुरुष का महामानव का जन्म नहीं होता है। अगर बुद्ध कहते कि अगर ऐसा महामानव जिस समाज में, जिस कुल में, जिस देश में, जिस राष्ट्र में जन्म लेता है तो उससे उस कुल का, उस परिवार का, उस देश का, उस राष्ट्र का और उस समाज का उत्थान करता है ऐसा धीर पुरुष। इसलिए कहा दुर्लभो पुरुषादयो नासो सर्वत्र जायति यथ सो जायति धीरो कुलं सुख निरोधति। इसलिए उत्तम धीर पुरुष का जन्म दुर्लभ होता है। और उत्तम धीर पुरुष जिस कुल, जिस समाज, जिस देश में जन्म ग्रहण करते हैं उसका वो उत्थान करते हैं। ऐसे ही भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसे ही जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा होता है और सारे संसार को प्रकाशमान करता है, प्रकाशित करता है, ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं, महामानव होते हैं, जैसे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, तथागत गौतम बुद्ध, महान धर्म सम्राट अशोक, ऐसे गुरु संत रविदास जी, कबीर साहब जी, अनेक ऐसे महान भिक्षु हुए हैं, भिक्षुनियाँ हुई हैं, महिलाएं हुई हैं जिन्होंने की बहुत अच्छे कार्य किए और संसार को उन्होंने एक धर्म रूपी या शिक्षा रूपी उन्हें एक मार्ग बताया। ये भगवान बुद्ध का, तो भगवान बुद्ध ने धम्मपद में बोला है, यो चा वसतं जीवे
दुस्सीलो असमाहित एकाहं दीप्तं स्यो शीलवंतस ध्यायेन। इसका मतलब होता है दुशील और चित्त की एकाग्रता से अहित व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से, यानी बुद्ध कहते हैं कि कोई व्यक्ति दुशील है, मतलब प्रमादी है। दुशील का मतलब होता है जो बुरे कामों में लिप्त रहता है, हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशीले पदार्थों का सेवन करता है, जुआ खेलता है और अपने मतलब भाइयों का भी वो अहित करता है, उनका अपमान करता है मानव समाज के। ऐसा व्यक्ति अगर 100 वर्ष भी जीता है, 1000 वर्ष भी जीता है, तो व्यर्थ का जीवन होता है। जो प्रमादी का जीवन जीता है वो व्यर्थ का जीवन होता है। और जो व्यक्ति एक दिन भी मतलब 100 साल से अच्छा है कि कुछ ही मतलब चाहे वो 10 साल जिए या 50 साल जिए या 100 साल जिए, लेकिन उस शीलों का पालन करता है, जो अच्छे कार्य करता है, मैत्री के साथ में सद्भावना के कार्य करता है, तो एक दिन का मतलब 100 वर्ष के जीवन से या 1000 वर्ष के जीवन से एक दिन का जीवन श्रेष्ठ होता है जो शीलों का पालन करता है। तो ये भगवान बुद्ध ने बताया है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा कि 100 वर्ष से अगर कोई अपमान का जीवन जीता है तो उससे अच्छा है कि व्यक्ति चाहे, उससे अच्छा है कि 100 वर्ष की बजाय जो गुलामी का जीवन जीता है, उससे अच्छा वो व्यक्ति है कि जो स्वाभिमान का जीवन एक दिन का जीता है वो श्रेष्ठ है, चाहे कुछ ही सालों का हो। तो भगवान बुद्ध ने और बाबा साहब ने, जो कि आज यहाँ का जो बहुजन समाज है, बहुजन में मतलब सिर्फ एक समाज नहीं आता है, बहुजन में हर वर्ग का व्यक्ति आता हो, सामान्य हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, माइनॉरिटी, सभी मतलब बहुजन का ही मतलब होता है जिसमें बहुत लोगों का सुख हो, हित हो, बहुत से लोगों का सुख हो। तो बाबा साहब ने बहुजन नायक थे और बुद्ध के बाद उन्हें लोग बुद्धि मानते हैं, मिला मिला बुद्ध में भीम जी के रूप में। तो जो बुद्ध हैं वो हमें भीम जी के रूप में मिले हैं। उन्होंने किसी भी मतलब किसी भी समाज का, किसी व्यक्ति का पर्सनल में नुकसान नहीं किया। जैसे एक डॉक्टर होता है, एक मरीज होता है, किस प्रकार का ट्रीटमेंट उसको देना होता है, उसी प्रकार से इस देश का उन्होंने संविधान के माध्यम से अधिकार दिए। जैसे एक माँ होती है, माँ के 4 बच्चे, तो माँ मतलब अगर एक जो बच्चा कमज़ोर होता है उस बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देती है, फोकस करती है। ऐसे ही